चलो अगला टॉपिक देखो परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज में दो तीन चीज याद रख लेना भाई। परसेंटेज में क्या होगा, चलो पहले एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एक तो आपको इसमें से परसेंटेज चार्ट याद रखना पड़ेगा। परसेंट चार्ट कहीं से भी नेट से भी निकाल सकते हो, वो निकाल के कम से कम 20 तक याद रख लेना। इसका मतलब क्या है देखो, 100% इक्वल टू क्या होगा, एक के बराबर होगा। तीन चार चीजें बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, है ना। 50% बराबर क्या होगा देखो, 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे 25% बराबर क्या होगा, 1/4। और 20% बराबर क्या होगा, 1/5। एक्चुअल में ये है क्या, इसको समझो क्या है ये देखो। 20% का मतलब क्या है, 1/5 है। तो 20% कहने का क्या मतलब है, 20% बराबर क्या होगा, परसेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परसेंट मतलब क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है देखो, प्रतिशत मतलब क्या होगा, बटे में 100, प्रति 100। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होगा, प्रति 100 के बारे में बात करेगा। तो 20% कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो 20% कहने का क्या मतलब है, एक यहाँ पे देखो 20, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्रति 100। ठीक है, इसको देखो 20, और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 100। तो इसको 20 से काटोगे तो कितना निकलेगा भाई, 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100। तो 20% का वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, 1/5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। 25% देखो, 25% कहने का क्या मतलब है, 25 बटे क्या होगा, 100। 25 एक कम 25 और 25 चौ क्या हो जाएगा, 100। तो 1/, क्या हो जाएगा, 4। तो प्रतिशत कहने का क्या मतलब है, प्रति 100 के बारे में बात करेगा भाई। क्लियर। इसी में पहला और दूसरा टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, एक दिया होगा फ्रैक्शन में, एक वैल्यू दिया होगा फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया होगा, भिन्न मतलब अंश और हर के बारे में। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है वो बदलेगा किस में, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंट में बदलेगा, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, परसेंट जो रहेगा वो किस में बदलेगा भाई, फ्रैक्शन में बदलेगा। किस में बदलेगा, फ्रैक्शन में। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, मान लो है 4/25, 4/25, इसको अपने को बदलना है परसेंट में। ये वैल्यू किस में है देखो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में भाई, अंश है, हर है। ठीक है, अब इसको अपने को बदलना है किस में, परसेंट में। तो क्या होगा, परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। 4/25 इंटू क्या करोगे, 100। फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे हैं, इंटू क्या होगा, 100। 25 एक कम 25 चौ 100, 4 चौ क्या हो जाएगा भाई, 16% आएगा, 16%। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन दूसरा देगा, इसी क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। देखो क्या होगा, 16% को किस में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। आएगा इतना ही आंसर, लेकिन कैसे करके आएगा इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे देखो 16% दिया है, 16% कहने का क्या मतलब है भाई, 16 बटे क्या हो जाएगा बताओ, 100। 16 बटे क्या होगा, 100। क्लियर, समझ में आया। 16 बटे क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे देखो 16/100 कहने का क्या मतलब है, किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 चौ 16, और 25 चौ क्या हो जाएगा, 100। आ कितना रहा है देखो, 4/25। क्लियर है। उसी वैल्यू को आप किस में बदल रहे हो भाई, जो फ्रैक्शन वाला है उसको परसेंट में बदल रहे हो, और फ्रैक्शन वाले को किस में बदल रहे हो, वैल्यू में, परसेंट में बदल रहे हो। पहला और दूसरा पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, पहला और दूसरा आ गया समझ में। ठीक, चलो अब समझते हैं इसको, है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है,
पहला क्वेश्चन क्या है, 45% को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे देखो, पढ़ा चुका हूं इसका पैटर्न का सवाल। ठीक है, मतलब इसके पहले बता चुका हूं मैं। क्या आएगा देखो, 45% को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। ठीक है, 45% मतलब 45 बटे क्या हो जाएगा, तो ये होगा। 45% कहने का क्या मतलब है, 45/100। और 45/100 किससे कटेगा, देखो 5 से कटेगा। क्या 5 नहीं है 45, 5 दूनी 10, शून्य। कितना आ रहा है देखो, 9/20। कितना आ रहा है, 9/20। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9/20। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसी को देखो आप, 9/20 को 9/20 को किस में बदलो, परसेंट में बदलो। तो परसेंट में बदलना है तो 100 करना पड़ेगा। 20 एकम 20 पंचे 100, और 9 पंचे क्या हो जाएगा, 45%। चाहे आप परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो तो इतना आएगा, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलो तो ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया जी पहला। अगला देखो, दूसरा नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शन दिया है 3/20 का फ्रैक्शन, इसको बदलना है अपने को परसेंट में। 3/20 इसको बदलो प्रतिशत में। प्रतिशत मतलब क्या होगा भाई, 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दिया क्या हो जाएगा देखो, 15%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 15%। अगला देखो, तीसरे नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट मैच में 174 रन बनाए हैं। एक बैट्समैन है, वो कितना रन बना रहा है भाई, 174 रन बना रहा है। ठीक है, और उन्होंने अपने पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए थे। तो 20 चौके मतलब क्या हो जाएगा देखो, 20 × 4, 20 चौं 80। चौके से कितने रन बनाए हैं भाई, 80 रन बनाए। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 6 छक्के लगाए थे, 6 छक्का कितना होगा, 36। तो टोटल रन बाउंड्री से कितना बनाया है भाई, 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। 116 रन जो है वो किस में बनाए हैं भाई, चौके और छक्के से बनाए हैं, मतलब बाउंड्री से बनाया है ये। ठीक है, बाउंड्री से बनाया है, याद रखना, 116 रन। टोटल कितना रन बनाया है भाई, 174 रन। उस 174 रन में से बाउंड्री से कितना रन बनाया है, 116 रन। ठीक है, 20 चौके और 6 छक्के लगाए थे पारी के दौरान। ठीक है, 174 रन टोटल होगा, उसमें से कितने रन, 116 रन बनाया है बाउंड्री से। क्लियर है। अब क्या बोला है, उनके द्वारा प्रतिशत रन सीमाओं का, प्रतिशत रन मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 100। काट दो भाई, आ जाएगा। किससे कटेगा देखो, 4 से कटेगा क्या, चलो 2 से काट दो, है ना, 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा क्या, 4 से भी काट सकते, चलो 2 से काट लो, है ना। 2 अट्ठे 16, एक गया, 2 सत्ते 14। ठीक, 5800 डिवाइडेड बाई 87। 5800 डिवाइडेड बाई 87 कितने बार में जा रहा है देखो तो, मान लो ये 85 है, 85 6 बार में, 6 बार में करोगे तो 6.66 आ रहा है क्या देखो तो, 66.66%। ठीक है, लगभग अब 66% दशमलव, वो तो अशांत वाला चीज है भाई, तो यहाँ पे लगभग में आप ले सकते हो 67%। लगभग में 67% आंसर ले सकते हो। ठीक है, लगभग 66% मतलब 67% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है भाई, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है।
जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट कितना है पूछा जा रहा है। एक शहर में पुरुष और महिलाओं का जनसंख्या इतना है, ठीक है। तो जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट कितना है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है भाई, यहाँ पे दो रेशियो दिया हुआ है अपने को, ठीक है, दो रेशियो दिया हुआ है, दो रेशियो दिया है, 12 दूनी 24 और एक क्या हो जाएगा 25, ठीक है। टोटल कितने जनसंख्या है 25 ऐसे मान लो, ठीक है, टोटल अनुपात क्या हो जाएगा 25। इसमें से किसका पूछा है, तो जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट, महिला वाला बाद वाला रेशियो है, ये क्या हो जाएगा 13। अब क्या निकालना है यहाँ पे देखो, का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा बोला जा रहा है, इनटू क्या होगा 100, तो ये कितना आएगा जी 25 चौसौ 13 चौं क्या आएगा 52, 52% इसका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। किसी शहर में पुरुष और महिला का जनसंख्या अनुपात दिया है ये, तो टोटल अनुपात क्या हो जाएगा देखो 12 दूनी 24 और एक 25, 25 में से 13 कितना है भाई महिलाओं का है और 12 कितना है पुरुषों का है, ठीक है। तो इनटू क्या करोगे 100, तो ये किसके बराबर आएगा 52% के बराबर आएगा। ओके क्लियर, आया बात समझ में जी। अगला देखो क्या आएगा, अगला देखो 5वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखो 18 ग्राम के बारे में बोला जा रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो किलोग्राम बोला गया है, तो दो यूनिट अलग अलग दिया गया है, एक दिया गया है ग्राम में और एक दिया गया है किलोग्राम में, ठीक है। तो इसको बदलो क्या आएगा, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो यूनिट को बराबर करना पड़ेगा भाई, एक ग्राम में दिया है और एक दिया है किलोग्राम में, तो सबसे पहले किसको चेंज करना पड़ेगा अपने को, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा देखो 18 ग्राम पहले डिवाइडेड बाई 7.2 किलोग्राम, तो इसको मैं 72 करके इसका जो पॉइंट है ऊपर में लगा सकता हूं क्या, ये क्या आ जाएगा 18 गुणित 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 72। अब ये ऊपर वाला किलोग्राम में है तो नीचे वाले को भी अपने को सॉरी ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 7.2 किलोग्राम है तो 7.2 को अपन 72 कर दिए, 10 ऊपर में लगा दिए, तो पॉइंट का यहाँ पे क्या हुआ है हेर फेर हुआ। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, ये किलोग्राम है इसको चेंज करना है अपने को ग्राम में, तो कितना आएगा भाई 1000, ठीक है। अब क्या निकालना है, का प्रतिशत कितना है, का प्रतिशत, ठीक है 100। तो अब यहां से काट दो भाई, देखो 00 एक जीरो से एक जीरो काटो, कितना आएगा 18×4 1.1/4, ठीक है 1/4 मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25%, 0.25%। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में ये वाला, ठीक है। फिर अगला देखो 6वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटा एक दिन में कितना घंटा होता है भाई 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, इनटू क्या हो जाएगा 100, 3 अट्ठे 24, 1/8 100/8 मतलब 12.5%, ठीक है 12.5%। क्लियर, बन जाएगा यहां तक। अगला देखो 7वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का योग, बी और सी का वेतन का योग कितना है 5 3 8x, इसका वैल्यू कितना दिया है अपने को देखो 8000 के बराबर दिया है,
एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1000। यह समझ में आया। बी और सी का वेतन इतना है, तो सी का वेतन ए के वेतन का, ए के वेतन का डिवाइड बाई ए का वेतन, ए का वेतन कितना होगा देखो 2000, और किसका बोला है सी का वेतन, सी का वेतन ये कितना आएगा भाई 5000। आया बात समझ में? ठीक है, क्लियर। तो क्या बोला है सी का वेतन ए के वेतन से, किससे कंपेयर किया जा रहा है ए के वेतन से, है ना, ए के वेतन से। ए का वेतन कितना है देखो 2000, सी का वेतन कितना है 5000, इनटू क्या होगा 100। ठीक है, क्लियर, बन जाएगा अब ये। यहां पे देखो 3 जीरो ये कट गया, 3 जीरो ये कट गया, 2 से काटोगे 50 बार में जाएगा, 5 पच्चे 25, 250%। क्लियर है, 250% क्या आएगा इसका आंसर आएगा, कहां पे है देखो 250%, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो 8वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, यदि x माइनस वाई, तो यहां से मैं एक काम करूं क्या, ये परसेंट यहां से काट दूं, परसेंट यहां से काट दूं, जीरो से जीरो यहां से काट दो, तो क्या बन जाएगा देखो 5x माइनस 5y, ये किसके बराबर आएगा देखो 3x प्लस 3y के बराबर आएगा। क्लियर है, 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8y। ठीक है, दो एक कम, दो चौ 8 से कट जाएगा क्या, तो x बाई वाई इक्वल टू क्या आएगा 4/1। ये x और y का वैल्यू आया है। क्या पूछा है आपने को क्वेश्चन में देखो y x का बोला हुआ है, ठीक है, y x का, x का मतलब ये नीचे में क्या रहेगा 4, y x का कितना परसेंट होगा, तो कितना हो जाएगा भाई ये 25% दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 25 चौ 100 देखो 25% दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। ठीक है, बना यहां तक क्वेश्चन। चलो इसको बनाओ, और इसको बना के देखो कितना आ रहा है, बनाओ इसको कितना आ रहा है, बीस 30 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है बोल रहे हैं देखो, 30 जो है वो 30 से कितना प्रतिशत कम है, जिससे से या जिससे कंपेयर करने के लिए बोला है वो कहाँ रहेगा नीचे, 20 30 से मतलब नीचे में क्या रहेगा 30, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कम है या अधिक है बोला जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा अंतर, 30 माइनस 20 ऐसा आएगा भाई। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10/30, और ये कितना प्रतिशत है बोला जा रहा है मतलब इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100, यहां से देखो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा 66 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये 66 नहीं जी 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%, 100/3 है ना, 200/3 होता तब ये 66 सही 2/3% होता। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा 33 सही 1/3%। क्लियर, तो कम है या अधिक है बोला जाएगा तो दोनों का क्या होगा अंतर होगा, याद रखना, कम है या अधिक है बोला जाएगा दोनों का अंतर याद रखना। ठीक है, अगला देखो क्या बोला जा रहा है 10वें नंबर का सवाल, यदि क की आय ख से 25% कम है, क की आय ख की आय से 25% कम है, ठीक है, ख की आय से मतलब कंपेयर किससे किया जा रहा है इससे, ठीक है, क की आय जो है वो ख की आय से 25% कम है, तो मान लो अगर इसका
आय कितना हो जाएगा 100% होगा, तो 25% कम होगा बोला जा रहा है क को। अगर ख का कितना है इनकम भाई 100 है, ठीक है 100% है, तो ये क्या बोला जा रहा है ख की आय से 25% कम है। 25% कम है कहने का क्या मतलब होगा बताओ, 75% भाई, ठीक है कितना आएगा 75%। ये समझ में आया। अब देखो तो ख की आय क से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ख की आय क से कितना प्रतिशत अधिक है बोला जा रहा है। अधिक है कम है बोला जाएगा मतलब क्या होगा, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितने के बराबर आ रहा है देखो, 25% के बराबर आ रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया 25%। किससे कंपेयर किया जा रहा है देखो, क से कितने प्रतिशत, क से मतलब यहाँ पे देखो ये वाला 75 से है ना, 75 से भाई, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 75 इनटू क्या होगा 100। 25 एक कम 25 दिया 75, तो ये कितना आएगा देखो 33 सही 1/3%। कहाँ पे है देखो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। समझ में आया जी। क का आय बोला है ख से 25% कम है, ख है 100%, तो इससे 25% कम है मतलब ये क्या आ जाएगा 75%, ठीक है। अब क्या बोला है ख की आय क से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इन दोनों का अंतर देखना है, अधिक है या कम है बोला जाएगा तो क्या होगा दोनों के बीच का अंतर। दोनों के बीच का अंतर कितना है 25, और कितना से बोला है देखो क से बोला है, क से बोला है मतलब क का वैल्यू कितना है यहाँ पे 75। अब आ जाएगा समझ में ये। आगे बढ़ूं, चलो अगला देखो 11वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है, ठीक है ए की ऊंचाई बोला गया है यहाँ पे ए, और ये क्या है बी। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है, बी की ऊंचाई है 100 और ये 40% कम है मतलब ये क्या हो जाएगा 60। समझ में आया, ये 60 हो जाएगा, ये क्या होगा 100। अब क्या बोला है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक है कम है मतलब दोनों का क्या आएगा अंतर आएगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है देखो 40 के बराबर, और ये 40% जो है ऊपर में रहेगा। किससे कंपेयर बोला है भाई देखो, ए की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई, ए की ऊंचाई कहां दिख रहा है ये देखो 60, ए की ऊंचाई से इनटू क्या होगा 100। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना आएगा 200/3। 200/3 मतलब ये क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, क्या आएगा इसका आंसर 66 सही 2/3%। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखो 12वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% है, ठीक है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यहाँ पे तीन संख्या बोला गया है, पहला दूसरा और ये तीसरा। क्या क्या बोला गया है समझो, यहाँ पर दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या की तीसरी संख्या मान लो क्या है 100% है, ठीक है 20% और 50% है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 20% और 50% है। 100 का 20% कितना आएगा जी 20 के बराबर आएगा, 100 का 50% कितना आएगा 50 ही आएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है मतलब क्या हो जाएगा 100। 50 में एक बार और ये जाएगा दो बार में, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, 40% इसका क्या आएगा आंसर आएगा, 40% क्या आएगा इसका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला देखें
अगला देखो 13 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है। क्या बोला जा रहा है? 25% और 50% अधिक है भाई। क्या बोल रहा है भाई? दो संख्या तीसरी संख्या से, जैसे अभी बनाए थे सवाल को, पहला संख्या दूसरा संख्या और ये क्या हो जाएगा? तीसरा संख्या। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या हो जाएगा 100% का कितना है भाई? 25%, और ये कितना है? 50% अधिक है बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो अधिक है बोल रहा है, अधिक है बोल रहा है मतलब 125, और ये क्या हो जाएगा? 150। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का बोला गया है 25, और ये क्या हो जाएगा? 150। अधिक या कम की बात नहीं कर रहा है भाई, अधिक या कम की बात करता तो दोनों का अंतर लिखते अपन, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? तो एक होगा 125, दूसरा कितना होगा? 150। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा देख लो, इनटू क्या करोगे? 100। तो क्या आएगा देखो, 25 से जाएगा क्या? 25 चौ 100, 25 पंचे 125, 5 तिया 15, 0, 4 तिया 12, 120% आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा 120%। ठीक है, 120% क्या होगा? सही होगा। चलो देखो अगला 14 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 30% कम है। एक संख्या दूसरी संख्या से 30% कम है, मतलब ये हो जाएगा 70। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 30% कम है, मतलब ये आ जाएगा 70। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा भाई? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, ये क्लियर? समझ में आया? अब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद देखो ये 20 से जाएगा क्या? 20 चौं 80, और इसका कितना जाएगा? 20 पंचे 100। ठीक है, 20 चौं 80, और ये क्या आएगा? 20 पंचे 100। दोनों को अगर देखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे समझो, 7 चौं 28, ये क्या आएगा? 40, और ये क्या आएगा? 50। ठीक है, कितना आएगा? 50। अब उसके बाद देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है? कितनी प्रतिशत कम या अधिक है? तीसरी संख्या से कितना कम दिख रहा है भाई? ये देखो 22%, 22 दिख रहा है। 28 दो 30 और 20 50। ठीक है, इनटू क्या होगा? 100। तो 50 से एक बार में कटेगा, 50 से दो बार में जाएगा, 22 दूनी क्या आएगा? 44%। 44% इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। कहाँ पे है देखो, 44% कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी में। 44% ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देखो 15 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम, यहाँ पे देखो यूनिट में किलोग्राम आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट में देखो ग्राम आ रहा है, तब क्या होगा यहाँ पे समझो। 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम ये हो गया ग्राम में, का कितने प्रतिशत? का x प्रतिशत कितने के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 चौं 12। ठीक है, क्या बचा देखो? x का वैल्यू 4/10, x का वैल्यू 4/10 मतलब क्या आ जाएगा? 0.4, 0.4% आएगा। 0.4% कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, 0.4% ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का देखो क्या बोला जा रहा है भाई।
25% का 25%, तो 25 का सीधा सीधा ये करोगे 625 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई परसेंट, परसेंट दिख रहा है ना, इंटू 100, तो कितना दिख रहा है भाई 4 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 0.0625%। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 625 आएगा, स्क्वायर करोगे, यहाँ पे डबल जीरो और यहाँ पे डबल जीरो, किसके कारण, प्रतिशत के कारण, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.625%, 0.625% आएगा इसका आंसर। ठीक है, कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला देखो 17 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, यदि 420 का 25% और माइनस 140 का x%, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 420 का 25%, 25% मतलब 1/4, माइनस 140 का x%, x% मतलब क्या हो जाएगा x/100, ये किसके बराबर है, 77 के बराबर है, किसके बराबर दिख रहा है, 77 के बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, 4 से कटेगा क्या, 4 एक कम 4, 0, 4 पंचे 20, 105, 105, उधर से 77 इधर ले आओ, -77, इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो ये क्या बचेगा 7x डिवाइडेड बाई 5, ये जाएगा उधर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इन दोनों को घटा के देखो तो कितना आ रहा है, 5 3 8, ठीक है, 9 में 7 जाए 2, बराबर 7x डिवाइडेड बाई 5, 7 से कटेगा क्या, 7 21, 7 4 28, 5 24, x का वैल्यू कितना आएगा 20, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 24, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 5 24 से सही है। अगला देखो 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या के 20%, किसी संख्या के 20% मतलब 1/, क्या हो जाएगा 5, ये 2/5 भाग का, 2/5 भाग का 5/12 भाग कितने के बराबर होगा, 252 हो जाएगा। तो संख्या निकालना है अपने को, यहाँ देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा क्या, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पंचे 60, एक्स का वैल्यू क्या होगा 126 गुणित 12 पंचे 60, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 छक्का 36, 3, 6 12 6 दिया 18, 18 3 21, 2, 6 एक कम 6 2 8, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, अच्छा 6 दूनी 12 और 6 छक्का 36, 3 इधर आया, 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 हाथ में आया 1, 6 कम 6 और 1 7, 0, 7560, 7560 हमारा क्या आएगा आंसर, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 7560 कहाँ पे दिख रहा है, देखो 7560, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 19 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, जब एक संख्या के 40% को 119 में से घटाया जाता है, 119 में से घटाया जाएगा, पूरा 119 में से घटाया जाता है एक संख्या के 40% को, 40% मतलब क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है, तो परिणाम में क्या निकलता है, सेम वही संख्या निकलती है, ये पूछा जा रहा है। देखो जब एक संख्या के 40% को 119 में से घटाया जाता है, 119 में से घटा रहे हो संख्या का 40%, तो किसके बराबर, स्वयं वही संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 119 बराबर, यहाँ पे x जो है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे देखो 2x डिवाइड बाई 5, है ना, यहाँ पे क्या होगा फिर जी 119 के बराबर में क्या आ रहा है, देखो इसका जुड़ रहा है, देखो 5 और 2 7, 7x डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5, 7 से कटेगा क्या, 7 एक कम 7, 3 और 1 4 बचा, यहाँ पे 7 सत्ते 49, 15, x का वैल्यू देखो 17 पंचे 85,
85 आ रहा है क्या कहीं भी? देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो 20वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई। x को x के x प्रतिशत से भाग देने पर x प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में जी। x को x के x प्रतिशत से, x को x के x के x प्रतिशत, यहां पे देखो क्या बोला गया है, समझो क्वेश्चन में। x को x के x प्रतिशत, x को x के x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब x बटे क्या हो जाएगा, 100, ये आएगा। फिर भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ जी। x को x के x प्रतिशत से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो ये x से x कट जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 100 हो जाएगा, और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 10। x का वैल्यू 10 कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अगला देखो 21 नंबर का फ्रैक्शन वाला ऐसा सवाल पूछा है, पिछले पेपर में पूछा है भाई, व्यापम का। ठीक है, क्या बोला गया है 21 नंबर का, किसी भिन्न के अंश में, अंश में x बटे वाई, अंश है ये हर है, अंश में 10% बढ़ा देने पर, ऑलरेडी 100% है उसमें 10% और बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 110, तथा हर में 12% की कमी, 100 है तो 12% की कमी कितना हो जाएगा, 88 करने पर 15 बटे क्या होता है, 64 प्राप्त होता है। आया बात समझ में जी। ठीक, किससे जाएगा, देखो 4 से जाएगा, क्या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, और 4 छः का क्या होगा 24। ठीक है, फिर किससे कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, क्या 2 अट्ठे 16, 1 1 में जा रहा है, 11 से कटेगा क्या एक बार में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो x और y का मान कितना आएगा, देखो x बटे y का मान कितना आएगा, ऊपर में बचा है 3 और नीचे में बचा है 8 दूनी 16, 3/16। ठीक है, कितना आएगा भाई, 3/16। 3/16 कहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, 3/16 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला देखो 22वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर, अंश में 220% का वृद्धि, मतलब कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा भाई। ठीक है, 320 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हर में 150% की वृद्धि, 150% की वृद्धि मतलब हो जाएगा 250, 4/5 प्राप्त होता है परिणामी। किससे जाएगा, देखो 5 का 5 बार में जाएगा 0, 4 का जाएगा 4 अट्ठे 32, 0, यहाँ 0 से और 0 कट गया, तो इसका परिणामी क्या निकल रहा है, देखो x/y इक्वल टू, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का 8 कहाँ आएगा, नीचे में, तो x/y का वैल्यू क्या निकल रहा है, देखो 5/8, 5/8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, 5/8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्लियर।
अगला देखो 23 नंबर का, यदि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि मतलब 100 में 25% की वृद्धि क्या हो जाएगा, 125 अंश में, है ना। और हर दुगना कर दिया जाता है, हर दुगना कर दिया जाता है 100 का, और जोड़ दोगे 100 तो कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इससे प्राप्त भिन्न कितना प्राप्त होता है भाई, 5/9, 5/9। किससे किससे जा रहा है देखो, 25 से जा रहा है क्या, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से 5 कट जाएगा, ये y है। तो x/y बराबर कितना प्राप्त होगा देखो, ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा भाई, 8/9 प्राप्त होगा। x/y का वैल्यू जो है वो 8/9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा 8/9, 8/9, ठीक है। फिर देखो 24 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2017 में जनसंख्या 1,25,000 है ना, और 2018 में 1,87,500 है। जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर आएगी देखो, जनसंख्या में आई प्रतिशत वृद्धि किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे समझो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है भाई, 2017 में ये है, 2018 में ये है, तो इससे इससे जाने में कितना वृद्धि हुआ है देखो, ठीक है, कितना का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ 5 में 0 जाएगा, 5 दिख रहा है भाई, 7 में से यहाँ पे देखो 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, इतना हुआ है क्या, 1,25,000 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये समझ में आया कि नहीं आया, मतलब 2017 में कुछ ऐसा था, इसका जनसंख्या 1,25,000 के आसपास, वो बढ़ के एक साल में कितना हो रहा है भाई, 1,87,000 के आसपास, ठीक है, 1,87,000 के आसपास, ठीक है। तो कितना वृद्धि हो रहा है देखो, कितना का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और 0 0 है, तो 62,500 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 62,000 बढ़ा हुआ है एक साल में जनसंख्या। कितने में से बढ़ा है भाई, तो कितने में से बढ़ा है देखो, 12,500, ठीक है, 1,25 से बढ़ा हुआ है। अब उसका क्या निकालना है, यहाँ पे देखो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि समझ में आ गया, यहाँ 00 से 00 काट दो, 10 से 10 काट दो, कितने बार में जा रहा है देखो, 125 का ही जा रहा है क्या, 125 का जा रहा है देखो, 5 बार अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे, 5×5 = 25, 2 आएगा, 5 बार में जा रहा है ये, है ना, एक बार, और ये क्या हो जाएगा 5 बार, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 बचा हुआ है, तो 50% क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 50% बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है, 50%, कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब अगला देखो 25वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है और मृत्यु दर कितना है, 7% है। यदि अगले वर्ष की जनसंख्या में शुद्ध कमी 5,000 की आती है तो जन्म दर क्या होगा। मृत्यु दर कितना है बोल रहा है देखो, मृत्यु दर 7% है, ठीक है, मृत्यु दर 7% है। अब यहाँ पे एक चीज अपन निकाल सकते हैं क्या, जन्म दर निकाल देते हैं, जन्म दर निकालते हैं। जन्म दर क्या है देखो, जन्म दर कैसे निकालोगे, यदि अगले वर्ष जनसंख्या में कमी इतना हो रहा है ना, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगले साल में शुद्ध कमी, मतलब अगले साल कितना जन्म हो रहा है ना, उस जन्म में कितने की कमी हो रही है भाई, 5,000 की कमी हो जा रही है, 5,000 की कमी हो जा रही है। वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये वाला 2500 और 00 इंटू 100 निकाल दो, ये उसका क्या निकल जाएगा, जन्म दर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा,
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 का जाएगा ये 2 बार में। तो जन्म दर हो रही है 2%, मृत्यु दर हो रही है भाई 7%, है ना, 7% यहाँ पे मृत्यु दर। तो जन्म दर निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, जन्म दर निकालना है तो जन्म दर में मृत्यु दर कितना है भाई 7%, और अगले साल में शुद्ध जनसंख्या में कमी कितना हो रहा है भाई 5,000 का कमी हो जा रहा है, कितने में से 2,50,000 में से, तो माइनस कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 2, और यही हमारा क्या निकलेगा जन्म दर निकलेगा। तो जन्म दर कितना हो रहा है भाई, देखो जन्म दर 5% के बराबर हो रहा है, जन्म दर कितना हो रहा है 5% के बराबर आ रहा है। क्लियर। तो क्या निकालना था अपने को, जन्म दर निकालना था, जन्म दर कितना है देखो 5%। समझ में आया कि नहीं आया। मृत्यु दर हमारा दिया है 7%, अगले साल में शुद्ध कमी कितना हो रहा है 5,000 का शुद्ध कमी हो रहा है, कितने में से हो रहा है 2,50,000 में से, तो उसमें से आप क्या कर दो निकाल दो, तो वो आपका क्या निकल जाएगा जन्म दर। तो इसका आ रहा है 2%, मृत्यु दर आ रहा है 7%, तो जन्म दर कितना हो जाएगा 7 - 2 बराबर कितना आएगा 5%। ठीक है, क्लियर। अगला देखो 26 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है भाई, एक टोकरी में रखे 36 आम खराब हो गए हैं, एक टोकरी में रखे 36 आम क्या हो रहे हैं खराब हो रहे हैं, यदि इस टोकरी में अच्छे आमों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 144 है, 144 है, तो कुल आमों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखो क्या निकालना है, यहाँ पे समझो, क्या बोल रहे हैं 36% आम खराब हो गए हैं और अच्छे आमों की संख्या 144 है, तो ये खराब आम कितने हैं भाई 36%, तो सही आम कितने हो जाएंगे 100% में से 36% को घटा दो, 100% में से 36% घटा दो, कितने के बराबर आएगा भाई 64%। 64% का वैल्यू अपने को कितने के बराबर दिया है देखो 144 के बराबर, तो इसका 1% निकालना पड़ेगा अपने को, 1% 144 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 64। अब इसका निकाल दो 100% जी, 100% निकालना है तो इनटू क्या करें दोस्तों, तो यही हमारा क्या निकल जाएगा कुल आमों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, कुल आमों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहां से देखो काट के कितने में जा रहा है 4 से जा रहा है क्या, 4 एक कम 4, 4 6 का 24। ठीक है, 4 तिया 12, 4 6 का 24। ठीक है, फिर यहाँ फिर किससे जा रहा है 4 से ही जा रहा है, 4 4 16, 4 निया 36, 4 से काटोगे 25 400, 25 अट्ठे 200, तो एक और 25 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 225। 225 कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा सही होगा 225। समझ में आया कि नहीं आया। क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्या बोला है टोकरी में 36% आम खराब है और अच्छे आमों का प्रतिशत अपने को दिया है, ये खराब आमों का परसेंट है तो अच्छे आम कितने हो जाएंगे 100 में से घटा दो 36% को, किसके बराबर आएगा 64%, और ये 64% का वैल्यू अपने को कितने आमों के बराबर दिया है 144 के बराबर दिया है भाई। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखो 27 नंबर का सवाल, क्या बोल रहा है भाई, एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है ना, 30% व्यय कर रहा है और 21 रुपया बचाता है, 30% व्यय कर रहा है और 21 रुपया बचाता है, तो ये खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है बताओ 70% बचाएगा। 70% का वैल्यू कितने के बराबर दिया है देखो 21 के बराबर दिया है, 1% कितने के बराबर आ जाएगा भाई 21/70, 100% इसका निकाल दो तो कितना आ जाएगा इंटू क्या करोगे 100, 0 से 0 कट जाएगा क्या 7 या 21 और 30, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। ठीक है, फिर देखो 28 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई,
एक विद्यार्थी अपने 3,000 रुपए स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, है ना, भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता है तो उसके एक माह में बचत कितना होगा। उसका स्कॉलरशिप कितना मिला है भाई, देखो 3,000 रुपया, 3,000 का 30% भोजन में खर्च किया, ठीक है, 35% शुल्क में खर्चा किया और 25% एकदम अच्छे से गया, है ना, मनोरंजन किया यहाँ पे, ठीक, भेलपूरी खा रहा है, सीटी बजा रहा है ना, और आगे क्या कर रहा है समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कितना भी पैसा बचा उसके पास, अब उस पैसे का आप क्या कर लिया, 10% दान करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो सबसे पहले 3,000 का 30% भोजन में खर्चा किया, ठीक है, 30,000 का, सॉरी 3,000 का ये क्या कर रहा है, देखो किसमें खर्चा किया, भोजन में, ठीक है, 35% किसमें, शुल्क में, और 15% किसमें, मनोरंजन में। तो टोटल इसमें कितना खर्चा कर रहा है ये देखो, 30% यहाँ पे, 30 60 5 65, 65 5 70 और 20 90, 90%, इसका पूरा 90% खर्चा कर दे रहा है, पूरे पैसे का 90% खर्चा कर दे रहा है। 90% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है भाई, बचा रहा है 10%। 10% कहने का क्या मतलब है, 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कितना बचा, अब उसके पास बच रहा है केवल 3,000 रुपया बच रहा है। या ये बोल सकते हैं कि अपन देखो 3,000 रुपया इसका टोटल इनकम है, उसमें से ये 90% क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है, 90% खर्चा कर दे रहा है, तो डबल जीरो से डबल जीरो काटोगे तो कितना आएगा, 9 2700 रुपया ये क्या कर रहा है, खर्चा कर दे रहा है। 3,000 में 2700 खर्चा कर दे रहा है, बचा कितने पास है, 300 रुपया बचा है। ये तरीका यूज ना करके डायरेक्ट ये करो, 30% भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में, तो टोटल 90% खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा है, 10%, तो 3,000 का 10% निकाल दो, 300 रुपया बचा रहा है, ठीक है। अब अगला क्या बोला है, यदि वह शेष राशि का मतलब इस 300 रुपए का 10% दान करता है, 300 रुपए का 10% दान दे रहा है, तो कितना बच रहा है, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 30 रुपया, ठीक है। ये क्या किया, 30 रुपया दान कर दिया, 300 रुपया उसके पास बचा है, 300 में 30 रुपया ये क्या कर दिया, दान कर दिया, तो ये अब इसके पास कितना बचा है, देखो 270 रुपया बचेगा, क्या 270 रुपया बचेगा, तो उसकी एक माह की बचत कितनी होगी बताओ, तो 270 रुपया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। समझ में आया ये वाला सवाल, जितना खर्चा कर रहा है सबको जोड़ दो, तो बचत कितना हुआ ये निकाल दो, 3,000 का 10% ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, 3,000 का 10% बचा रहा है, ठीक है, तो कितना के बराबर आएगा, 300 के बराबर आएगा। अब इस 300 में से क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो 10% दान पर खर्चा कर रहा है, दान पर खर्चा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 30 रुपया दान में खर्चा किया है ना, तो 300 में 30 रुपया दान कर दिया, टोटल कितना बचा, 270 रुपया, तो उसके महीने का बचत कितना है, 270 रुपया। अगला देखो 29 नंबर का सवाल, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोला है देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, कुल पूर्णांक कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्या बोला गया है देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितने प्राप्त होने थे, 36%, 36% मिलना था,
ये 36% का वैल्यू किसने के बराबर दिया है? देखो, एक छात्र को 113 अंक मिलते हैं और 85 अंकों से वो फेल हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से ये देखें, क्या 113 अंक मिले हैं और वो फेल हो रहा है, अगर उसको 85 अंक और मिलते तो क्या हो जाता भाई? वो पास हो जाता। ये अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है ना, देखो यहाँ पे 113 अंक मिले हैं और वो फेल हो गया है। अगर इसी 113 में उसको जोड़ दें अपन 85 अंक, तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 36% का वैल्यू जो है वो अपने को कितने के बराबर दिया है? देखो, इन दोनों अंकों का योग, 5 3 8, ठीक है, 5 3 8, 8 और 1 9, 1 आ जाएगा। तो 36% का वैल्यू किसके बराबर दिया है? 198 के बराबर दिया है। 1% निकाल दो, इसका क्या आएगा जी? 198/36। अब इसका 100% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 100% निकालोगे तो इंटू क्या हो जाएगा? 100। इंटू क्या होगा? 100। समझ में आ गया? इंटू क्या होगा? 100 होगा। क्लियर? अब सबको काट दो भाई, किससे किससे जा रहा है देखो, किससे किससे कटेगा देखो। 6 से जा रहा है क्या? 6 6 का 36, 6 12 6 3 18, एक इधर गया, 6 12 6 3 18। फिर किससे कटेगा? और फिर किससे कटेगा देखो, 3 से कटेगा क्या? 3 दूनी 6, 3 एक कम, 3 एक कम, 2 से ये कितने बार में जा रहा है? 50 बार में। 11 पंचे क्या हो जाएगा भाई? 55, और क्या आएगा? 0। यही उसका क्या आएगा? आंसर आएगा 550। है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी में 550 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या निकालना है? कुछ अंक वो प्राप्त कर रहा है, 36% अंक, ठीक है, और ये अंकों का योग कितना दिया है? 113 के बराबर दिया है। 113 अंक प्राप्त किया और वो क्या हो गया? फेल हो गया। अगर उसको 85% और 85 अंक और मिलते तब वो क्या होता? पास होता। तो 113 प्लस 85 जोड़ दो, 198। ये किसके प्रतिशत के बराबर है? 36% के बराबर। ठीक है, फिर अगला देखो, 30वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, है ना। उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 25% अधिक अंक प्राप्त किया है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? जब 2% आपको यहाँ पे दिखे, दोनों को क्या कर दो? घटा दो। कितने के बराबर दिख रहा है? 10% का वैल्यू जो है अपने को किसके किसके बराबर दिया है? 50 के बराबर दिया। समझ में आया क्या? मतलब एक परीक्षार्थी है, वो 30% अंक उसको मिला है और 25% अंक से फेल हो गया है, तो इसको पास करना है भाई। पास करना है तो क्या, 25 अंक अधिक मिल रहे हैं। एक दूसरा परीक्षार्थी बैठा है और उसको जितना प्राप्त करना था अंक उतना प्राप्त कर लिया, उससे 25 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त किया है। तो जो एक्स्ट्रा प्राप्त किया है 25 अंक, उसको पहले वाले को दे दो, मतलब दोनों के नंबर को क्या कर दो? जोड़ दो। 25 अंक ये प्राप्त किया है, 25 अंक ये अधिक प्राप्त किया है ना। ये कम प्राप्त किया है, 25 अंकों से फेल हो गया है, तो इसको 25 अंक देते तो ये पास हो जाता। और परसेंट का अंतर कितना है? 10% का वैल्यू अपने को किसके बराबर दिया है? 50 के बराबर दिया है। ठीक है, क्यों यहाँ पे घटा रहे हैं? तो एक चीज को समझो, ये एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा नंबर उसको दे दे रहा है। तो जब भी कम या अधिक की बात होती है तो क्या होता है? माइनस होता है भाई। जब भी कम या अधिक की बात होगी परसेंट माइनस में होगा। तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 के बराबर आएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 100% करोगे तो क्या आ जाएगा? 500 भाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, एक लाइन में आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बनाना, और इसको बेसिक मेथड से बनाते जाओगे फिर नहीं, बहुत टाइम लगेगा, है ना। बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, 31 नंबर का क्या बोला जा रहा है? एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के पूर्णांक 100 है।
एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% और तीसरे प्रश्न पत्र का जो प्राप्तांक औसत है वो कितना हो रहा है, 70%। तो इसके लिए उस छात्र को तृतीय प्रश्न पत्र में कितने अंक लाने होंगे या प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पे एक चीज को समझो, तीसरा में कितना अंक लाना है ये अपने को बताना है ना। एक परीक्षा है उसमें 100% अंक है। प्रथम प्रश्न पत्र में कितने प्राप्त किए भाई, 60। दूसरे में कितने प्राप्त किए, 70। तीसरा तो नहीं प्राप्त है, मतलब नहीं पता अपने को। तीनों का एवरेज जो है, औसत बोला है ना, तीनों का औसत अंक कितने के बराबर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीनों का औसत अंक कितना है, 70% है। तीनों प्रश्न पत्र का औसत प्राप्तांक कितना है, 70। औसत प्राप्तांक है 70। औसत कैसे निकालते हैं भाई, जो संख्या दिया हुआ है उसको गिन लो, 1 2 3, ठीक है, बराबर क्या होगा, 70। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या क्या भाई, 60 + 70, 6 6 12, 1 13, 130 प्लस क्या दिख रहा है, x, प्लस क्या दिख रहा है, x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 21, 210। ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21। यहाँ पे x का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 210 में से घटा दो 130 को, 130 को 70 10 80, x का वैल्यू कितना आएगा, 80 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, 80 के बराबर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देखो 32 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, किसी गांव के 42% व्यक्ति चाय तथा 47% कॉफी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी गांव के 42% व्यक्ति चाय पीते हैं, 47% कॉफी पीते हैं और 15% दोनों पीते हैं, वह कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते। ठीक है, वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते। तो ऐसे सवालों को कैसे करोगे समझो। यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ये एक्चुअल में सेट का क्वेश्चन है ना, इंटरसेक्शन वो सब मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करोगे ये समझो चीजों को, है ना। आंसर लाने से मतलब कैसे लाओगे यहाँ पे समझो। जो भी परसेंट आपको दिया होगा, पहले का 2% इंडिविजुअल वाला उसको जोड़ोगे और जहां पे ये दोनों वाला सवाल आएगा उसको घटाओगे। क्या बोल रहा हूँ समझो यहाँ पे, जैसे किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते हैं, पर्टिकुलर 42% व्यक्ति चाय पी रहे हैं, 47% क्या पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 2 9, 4 4 क्या आ जाएगा, 8। इन दोनों को जोड़ दो। घटाना क्या है, जो दोनों पी रहे हैं भाई, मतलब यहाँ पे देखो, तथा 15% दोनों पीते हैं, मतलब चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। तो जो दोनों वाला सवाल होगा उसको कर दो माइनस, ठीक है, उसको कर दो माइनस। क्लियर, कितने के बराबर आ रहा है देखो, कितना आ रहा है, 4। 8 में 1 गया, क्या हो जाएगा, 7। तो ये 74% जो है, इसमें क्या करना है भाई, इसको घटा दो किससे, 100% से, 100% से घटा दो। क्यों करना है ऐसा, देखो समझो, 74% आ गया ना आपका। क्या बोला है, वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पेय नहीं पीते। ये क्या है भाई, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले हैं 74%। कितने नहीं पीते बोला जा रहा है, तो इसमें 26 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, कितने परसेंट, 26%। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, 26%। ठीक, क्लियर। चलो आगे देखो, 33 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, सेम टाइप का है क्या। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे
तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? क्या करना है, सेम सवाल है। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में इंडिविजुअल वाला है भाई, 80 80 डायरेक्ट जोड़ दो, है ना, 80 80 160 और ये क्या हो जाएगा 165। 165 ये इंडिविजुअल वाला है। दोनों विषय में देखो यहाँ पे दोनों वाला सवाल आ रहा है, दोनों विषय में इसको करना है माइनस, कितने के बराबर आ रहा है देखो, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3, 6 3 9, 90 के बराबर आ रहा है क्या? ठीक है, और ये 90 क्या हो रहे हैं भाई, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण छात्र हैं ये, उत्तीर्ण हो रहे हैं 90। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, भाई 90 लोग क्या हो गए हैं यहाँ पे पास हो गए हैं, तो कितने प्रतिशत बचे हैं, 10% बचे हैं। ठीक है, 10% बचे हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। और ये फेल का नंबर अपने को क्या दिया हुआ है देखो, 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100% कितना आ जाएगा भाई, 400 के बराबर आ जाएगा। 100% किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर आएगा। ठीक है, 400 ऐसे विद्यार्थी हैं कुल, है ना। कहाँ पे दिख रहा है देखो, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 400, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 400 सही होगा। ठीक है, इसको बनाओगे क्या, 34 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया है समझो। यहाँ पे दोनों वाला दिख रहा है देखो, और इंडिविजुअल दिख रहा है, 42 और 52, 2 2 4 5 4 9। ठीक है, इंडिविजुअल वाला है, अनुत्तीर्ण हुए हैं 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो क्या, देखो क्या भाई, एक परीक्षा में 42% गणित में इंडिविजुअल है, 52% अंग्रेजी में इंडिविजुअल है, दोनों को जोड़े कितना आ गया 94। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या बोला है, 17% दोनों दोनों विषय वाला आया क्या, माइनस कर दो 17, कितने के बराबर आ रहा है देखो, ये इंडिविजुअल था, ये दोनों वाला था, ये कितने के बराबर आ रहा है, 7 7 14 आएगा क्या, 8 में से 1 गया फिर 7, 77, है ना। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 77%, 77% है। क्लियर। अब क्या बोला है भाई, दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये क्या है अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण तो यहाँ पे देखो ये फेल वाले हैं, फेल वाले इतने हैं, तो पास वाले कितने हो जाएंगे बताओ, 100% में से 77% फेल वाले हैं, तो बचे कितने हैं 23%। ये 23% का वैल्यू अपने को कितने के बराबर दिया है, पास विद्यार्थियों की संख्या देखो 46 दिया हुआ है, तो 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, 100% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 200। 200 विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा 200। ठीक है, अगला देखो ये वाला सवाल, 35 देखो, एक परीक्षा में, चलो ऐसे सवाल को एक प्रैक्टिस के लिए दूं क्या, इसको बनाओ, चलो इसको बना देता हूँ, इसके बाद वाला जो सवाल आएगा उसको वो होमवर्क के लिए दूंगा, है ना, उसको बनाना। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंडिविजुअल वाला है भाई 70%, 35% गणित में उत्तीर्ण हुआ है, तो 7 7 14 135 के बराबर दिख रहा है क्या, 135 के बराबर। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 27% दोनों में उत्तीर्ण रहे। ठीक है, यहां पे क्या बोला है देखो, अंग्रेजी में और 65% गणित में अनुत्तीर्ण रहे, तो ये जब उत्तीर्ण वाले हैं तो ये वाला भी संख्या आपको उत्तीर्ण वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, अनुत्तीर्ण बोल रहा है। 27% अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 73% क्या होगा भाई,
उत्तीर्ण वाला होगा, पास वाला होगा। समझ में आ गया ना? जो डाटा दिया होगा वो एक होना चाहिए, या तो ये फेल होगा तो ये भी फेल होगा, ये पास होगा तो ये भी पास होगा, है ना? ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पास वाले हैं, तो ये वाला डाटा भी क्या होना चाहिए, पास वाला होना चाहिए। लेकिन अपने को दिया क्या है, देखो 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो माइनस क्या कर दो भाई, 73 कर दो, जो क्या हुआ है, पास हुआ है। क्लियर है? आया बात समझ में? फिर यहाँ पे देखो 5 में से 3 गया 2, और इसमें से 3 3 6, 62%। 62% का वैल्यू अपने को कितने के बराबर दिया है, देखो 248 के बराबर दिया है। 100% का वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगा भाई, 248/62 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इंटू 100 कितने में जा रहा है, देखो ठीक है। कितने से कट रहा है, देखो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 चौं 8। इसको थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, 124 बटे क्या दिख रहा है, 31 गुणित क्या होगा, 100। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, देखो तो डायरेक्ट ये चला जा रहा है 4 बार में, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एक कम 4 तिया 12, 4 बार में जा रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, 400। सीधा इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, 400। ठीक है, 400 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, चलो इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क के लिए बनाना। 36 नंबर का सवाल, इसको होमवर्क बनाना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, जैसे अपन ऊपर में 3 4 सवाल बनाए हैं, इसी के बेस में इसको बनाना। 37 नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है। 37 नंबर का सवाल, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर, मान लो वैल्यू क्या है, 100%, 20% का वृद्धि कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 120। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना हो, यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। 100 है, वो बढ़ के कितना हो जा रहा है, 120। अब क्या होगा, ये 120 में से कितना होगा भाई कम, तो यहाँ पे देखो 100। कुछ नहीं किए हैं, बस रेशियो को पलट दिया। ऐसा क्यों किए हैं, समझो। पहले चीनी के भाव में 20% बढ़ा रहे हो, मतलब 100 था, वो क्या हो जा रहा है, 120। अब उसको कम करना है, बोल रहा है एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। भाई पहले 120 रहेगा, इसमें कम करोगे तब तो ये देखो 120 से क्या होगा, 110। तो इसको किए क्या है, बस रेशियो को पलट दिए। तो अब देखो कम या अधिक का बात किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों के रेशियो में अंतर देखो, 120 और 100 में दोनों के वैल्यू में कितने का फर्क दिख रहा है, 20 का फर्क। कितने में से दिख रहा है भाई, 120 में से दिख रहा है, इनटू क्या हो जाएगा, 100। 20 6 का 120, 100/6, कहने का क्या मतलब है, 16 2/3%। ठीक है, 16 2/3% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे सवाल और भी रहेंगे तो वैसे ही बनाओगे जैसे अभी बनाए हैं। चलो देखो 38 नंबर का देखो क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। आलू के भाव में 25% कमी आने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आलू के भाव में 25% की कमी करना है, 100 है, 25% की कमी करना है, 75 हो जाएगा। रेशियो को पलट दो, 75। अब देखो इसमें वृद्धि पूछा होगा, इसकी खपत में कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 75 से ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तब इसमें क्या हो रहा है, देखो 25 का वृद्धि हो जा रहा है, 25 का वृद्धि हो रहा है, कितने में से हो रहा है, 75 में से, इंटू क्या होगा, 100।
25 दिया क्या हो जाएगा 75, 100/3 मतलब 33 सही है, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा।